साल 1990 का था जब मुजफ्फरपुर के संजय सिंह समेत अयोध्या की ओर जा रहे हजारों कार सेवकों के जत्थे पर हनुमानगढ़ के निकट गोली मार दी जाती है, जिसके 33 साल बाद राम मंदिर निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता संजय सिंह की बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी कृति संजय को आया है, जिसके बाद हमारे संवाददाता आकाश मिश्रा ने संजय सिंह की छोटी बेटी कृति संजय से बातचीत की, जिस दौरान कृति भावुक हो गई। मुजफ्फरपुर से कार सेवक को लेकर 1990 में जो काफ़ी लोग अयोध्या पहुंचते हैं, जिस दौरान संजय सिंह की जो वहां पहुंचते हैं, जिसका उनकी गोली लगने से शहीद हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी बेटी है महक। जिस वक्त आपके पिता शहीद होते हैं, कैसा लगा था उसको? जब अयोध्या में वो गए थे और शहीद हुए थे, गोली लगी थी और शहीद हुए थे, उस समय मात्र मैं 2 महीने की थी और मेरी बड़ी वाली बहन 2 साल की थी। मुझे पता भी नहीं था जो क्या हुआ है मेरे परिवार में, मेरे पापा के साथ। जब वहाँ पे क्रियाक्रम हो रहा था गांव में, तो मुझे कुछ नहीं पता था जो ये हो क्या रहा है मेरे घर पे, क्योंकि मात्र मैं 2 महीने की थी। तो जब बड़ी हुई, माँ से पूछी, माँ पापा कहाँ हैं? तो माँ हमेशा बोली जो बेटा पापा अयोध्या जी में शहीद हो गए हैं, गोली लगी थी और वो शहीद हो गए हैं। तो रोना भी आता था और उसमें समझ भी नहीं आता जो पापा हम क्या होते हैं, पापा ऐसी चीज़। तो माँ बोलती बेटा वो अयोध्या में राम मंदिर का सपना लेकर गए थे और शहीद हो गए, वो उनका सपना ज़रूर पूरा होगा कभी ना कभी, और आज वो दिन आ गया है। जब सुने माँ जब यह बोली कि पापा शहीद हो गए, जिसके बाद आप सुने तो कैसा पल रहा आपके लिए? वो पल मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि एक बेटी के सर से पिता का साया उठ जाना एक बहुत ही दर्दनाक होता है। और मैं बहुत रोई, लेकिन पापा माँ का था जो पापा का एक सपना पूरा होगा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वह सपना मेरे लिए भी अब सपना बन चुका था माँ का। माँ मेरी बहुत ही जिम्मेदारी से, हम दोनों बहन का, क्योंकि मेरे पापा घर के इकलौते थे, तो पापा के जाने के बाद मेरी माँ ही जिम्मेदारी उठाई मेरी दोनों बहन के, और दोनों का लालन पालन अकेले ही की, बहुत ही परेशानियों से। और संजोग ऐसा था जो पापा राम जन्मभूमि में शहीद हुए और मेरी माँ रामनवमी के दिन गई। तो माँ का भी सपना कहीं ना कहीं तो होगा कि जब हमारे हस्बैंड जब शहीद हुए तो हमें एक बार राम मंदिर का जो निर्माण जो हो रहा है उसको देखने का तो सपना कहीं ना कहीं होगा। जी, माँ का भी सपना था और माँ हमेशा से बोलती थी, जो उनको विश्वास था जो राम मंदिर ज़रूर बनेगा, या कभी भी बने पर ज़रूर बनेगा। पर संजोग बस मेरी माँ नहीं रहे, वो भी इस दुनिया से चल बसी। और आज माँ होती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है निमंत्रण पत्र पाकर, जो आज उन पापा का सपना पूरा हुआ। लेकिन पापा नहीं है और माँ नहीं है, तो हम दोनों बहन ही इस सपने को देखेंगे, और हम दोनों बहन को निमंत्रण पत्र आया है और दोनों बहन इसमें जाएंगे निमंत्रण। अच्छा, पापा का जाने के बाद आपका संघर्ष कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही संघर्ष जीवन में रहा, क्योंकि माँ मेरी अकेली थी, परिवार की सारी जिम्मेदारी, हम दोनों बहन की जिम्मेदारी, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब बहुत ही परेशानी से की, और कष्ट झेलते झेलते वो भी इस दुनिया से चली गई रामनवमी के दिन ही। माँ को जाने के बाद क्या लगा? माँ के जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अचानक से माँ का भी जाना हो गया इस दुनिया से, और मेरे पास कोई नहीं था, बस मेरे पति के अलावा मुझे साथ देने के लिए, सपोर्ट के लिए। लेकिन पूरे परिवार में एक सपना ज़रूर होगा सबके लिए कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो हमें बुलाया जाएगा। ऐसे में काफ़ी देर भी हुई निमंत्रण पत्र को लेकर, क्या लग रहा था कि निमंत्रण आएगा या नहीं? हाँ, देर हुई, लेकिन ये ज़रूर था उम्मीद जो मिलेगा ज़रूर निमंत्रण पत्र, क्योंकि मेरे पापा उस राम मंदिर के लिए शहीद हुए हैं। तो अब तो सारे शहीदों के परिजन को मिला है निमंत्रण, और मुझे भी मिला है। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और हम दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे सब लोग भी इसको निकलेंगे यहाँ से। कितनी खुशी है! बहुत ज़्यादा, ये व्यक्त करना नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि कई लोग राम मंदिर के सपने को देखते देखते गुजर गए हैं, लेकिन उनका सपना नहीं पूरा हुआ। और आप भी, आपके पिता शहीद हुए थे, इसी अयोध्या गए थे राम मंदिर को निर्माण को लेकर, और आपके सामने अब वह पापा का जो सपना था, माँ का जो सपना है, वह अब आप पूरा देखेंगे देखते हुए। कैसा लग रहा है अब? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत लोग चले गए, लेकिन हम लोग भाग्यशाली थे जो ये सपने को देख रहे हैं अपनी आँखों से, जो राम नवमी, ये राम जी के
वहाँ पे जाकर, राम जी के जगह पे जाकर। अच्छा, मोदी जी लगातार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो लगातार कहते थे कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। क्या शुरू से विश्वास था या नहीं? विश्वास तो था ही, क्योंकि भगवान के प्रति तो विश्वास था ही, जो वो जरूर आएंगे फिर से लौट कर। सत्ता बहुत बराबर आता जाता है, कई सरकारें आई राम मंदिर को लेकर, लेकिन भाजपा ही लगातार कह रहे थे कि हम बनवा देंगे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह सपना पूरा हुआ है। कई करोड़ों संख्या का जो लोग हैं, जो करोड़ों में लोग हैं, उनका सपना पूरा किया। क्या कहिएगा? जी, मोदी हैं तो मुमकिन है, ये तो है ही, जो कोई नहीं कर पाएंगे वो मोदी जी कर देंगे, और वो आज पूरा हो गया है। वो आज अपना जो कहे थे वो आज करके दिखलाए हैं। तब तो अब पापा का सपना पूरा हो गया, क्या कहिएगा? शब्द कम पड़ जाएगा, कहने लगे तो शब्द कम पड़ जाएगा। ये थे हमारे साथ कृति, जो अयोध्या में जो संजय सिंह जो शहीद हो गए थे, उनकी बेटी है। महज जब शहीद हुए तब मात्र 2 महीना के कृति थे, और उनकी बहन जो है बड़ी, वो 2 साल की थी। ऐसे में अयोध्या से जो है राम मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाले हैं, उसको लेकर इन्हें निमंत्रण आ चुका है। काफ़ी खुशी में दिख रहे हैं कृति। ऐसे में 20 तारीख को यहाँ से निकलेंगे राम मंदिर अयोध्या में जो उद्घाटन जो होगा उसको देखने के लिए। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सहयोगी विकास के साथ आकाश मिश्रा।